तो हाँ यार, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम SAP 2024 फ्रेशर्स ओपनिंग के बारे में बात करेंगे और मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लिंक शेयर करूँगा फ्रेशर्स ओपनिंग के लिए। वो SAP SD, SAP ABAP, SAP FICO, SAP MM किसी में भी हो सकती है। तो आपने कोई भी मॉड्यूल कर रखा है SAP में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैंने प्लान किया है कि अब हर वीक में मैं 1 से 2 वीडियो ऐसे लाऊंगा जिसमें आपको इस तरह की फ्रेशर्स ओपनिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इसी वीडियो में आगे एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और इस ट्रिक की वजह से वो अपनी फेवरेट कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं और जॉब भी ले रहे हैं। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसका यूज़ आप भी कर सकते हो एज अ फ्रेशर। इसको यूज़ करके आप अपनी फेवरेट कंपनी या अपनी फेवरेट स्किल में इंटर कर सकते हो। तो यार पूरा वीडियो देखना जिससे ये ट्रिक आपसे मिस ना हो पाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे आपको ऐसे वीडियो देने का। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि है सोनी इंडिया। सोनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्मार्टफोन, टीवी, हेडफोन, स्पीकर्स आदि बनाती है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसमें SAP SD सर्टिफाइड फ्रेशर्स की ओपनिंग निकली हुई है। तो अगर आप SAP सर्टिफाइड फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इनको चाहिए एक बंदा जिसने SAP SD में सर्टिफिकेशन कर रखा हो, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। इसी के साथ साथ अगर आपको सेल्स और मार्केटिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आपको पहले प्रेफर करेंगे। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर आप SAP में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पा रहे हैं तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करें। अब सोनी इंडिया फ्रेशर की ओपनिंग तो निकाली है, फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सेल्स मार्केटिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो वो उसको प्रेफर करेंगे। नंबर 2 है डेलॉयट। डेलॉयट एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसमें SAP FI बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन आ रखी है और ये एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इनको चाहिए बैचलर डिग्री, और इसी के साथ साथ अगर आपको 0 से 3 साल का, मतलब एज ए फ्रेशर या 3 साल का आपके पास किसी भी ERP में एक्सपीरियंस है या आपको टैक्स में एक्सपीरियंस है, ये एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आपने टैक्स में काम कर रखा है तो आप इस पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने SAP FI में सर्टिफिकेशन या आपने ट्रेनिंग कर रखी है तो। और ये पोजीशन निकल रखी है बेंगलुरु, कर्नाटका में। नंबर 3 है SAP फंक्शनल कंसल्टेंट, और ये एज ए फ्रेशर ओपनिंग निकल रखी है। और कंपनी है न्यू हॉराइजन साइबरसॉफ्ट, और ये पोजीशन निकल रखी है हैदराबाद, तेलंगाना में। और इसके लिए ये देख रहे हैं कोई भी टेक्निकल बैचलर डिग्री, मतलब आपने कोई भी टेक्निकल बैचलर डिग्री कर रखी हो, BCA, MCA, BTech एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ आपको किसी भी SAP मॉड्यूल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने SAP में किसी भी मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन कर रखा है तो ये वेल एंड गुड है आपके लिए। नंबर 4 पोजीशन निकल रखी है SAP ABAP फ्रेशर की, और ये निकल रखी है गुड़गांव, हरियाणा में। डाइवर्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इनको एक फ्रेशर बंदा चाहिए जिसको अच्छा नॉलेज हो SAP ABAP का। सर्टिफिकेशन अगर कर रखा है तो ये बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ इनको चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो कि टेक्निकल होनी चाहिए, BCA, BTech, MCA, MTech एक्सेट्रा। और इसी के साथ साथ UI5, ABAP, MySQL, जावा एक्सेट्रा में अगर सर्टिफिकेशन है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। नंबर 5 है SAP बिजनेस वन कंसल्टेंट, और कंपनी का नाम है प्रैक्सिस इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये पोजीशन निकल रखी है पुणे, महाराष्ट्र में। प्रैक्सिस इन्फो सॉल्यूशन एक SAP की गोल्ड पार्टनर है और ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। और SAP बिजनेस वन एक ERP सॉफ्टवेयर है जो बिजनेसेस के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए इनको चाहिए बैचलर डिग्री। इसी के साथ साथ इनको चाहिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए अच्छा, या सर्टिफिकेशन होना चाहिए SAP बिजनेस वन में। इसी के साथ साथ आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, BTech किसी भी ब्रांच में, टेक्निकल, मैकेनिकल, और BCA, MCA हो, MTech हो तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। इनको टेक्निकल डिग्री ही चाहिए। नंबर 6 SAP की फ्रेशर ओपनिंग निकल रखी है ABAP, UI5, Fiori, और कंपनी का नाम है डेटा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये निकल रखी है वेस्ट बंगाल में। और इसके लिए इनको चाहिए टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BTech, MTech, BCA, MCA एक्सेट्रा। और इसी के साथ साथ SAP ABAP, Fiori, UI5 में आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये फ्रेशर के लिए है तो फ्रेशर, एज ए फ्रेशर आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ABAP या Fiori या किसी में भी सर्टिफिकेशन है आपके पास। और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट ट्रिक की जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपके पास लिंक्डइन पे कनेक्शंस होने चाहिए। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको लिंक्डइन बनाना है, कनेक्शंस बनाने हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये जो मैंने 6 जॉब्स आपको बताई हैं आपको इनको अप्लाई करना है। इसी के साथ साथ जो भी जॉब है, जैसे मान लेते हैं सोनी की जॉब है, सोनी में जॉब निकल रखी है फ्रेशर की जो जॉब मैंने बताई। अब आपको क्या करना है, लिंक्डइन पर जाना है, SAP जिस लोकेशन पे जॉब निकली है उस लोकेशन के कम से कम 8 से 10 कंसल्टेंट, HR मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन सबको कनेक्शन बनाना है। इन सबको रिक्वेस्ट भेजनी है कनेक्शन के लिए, इनसे कनेक्ट हो जाना है। इसी के साथ साथ आपने जॉब वहां पे भी अप्लाई कर दी पोर्टल पे। अब आपको एक अपना अच्छा सा रेज्यूमे बनाना है और इन कनेक्शंस को
जो आपने अभी बनाए हैं सोनी के, इनको आपको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना है, इनसे बात करनी है और ये एकदम फॉर्मल होना चाहिए सही से। अब आपको इनसे कहना है कि क्या आप रेफरेंस दे सकते हैं अपनी कंपनी में इस पोजीशन के लिए, आप उनको वो पोजीशन दिखा सकते हैं, उनको लिंक भेज सकते हैं। इस तरह से अगर आपने 5-10 लोगों को इस तरह से कांटेक्ट किया और अपना रेफरेंस के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उसमें से अगर एक बंदा भी आपको रेफर कर देता है अपनी कंपनी में, मतलब सोनी में या किसी भी कंपनी में, तो आपको एचआर ज़्यादा प्रेफर करेगी क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय ने उसको रेफर किया है। अब देखो, आप कहेंगे कि क्यों कोई रेफर करेगा, तो रेफर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं भी करता हूँ। उसका एक रीज़न है कि जब कंपनी में कोई कंपनी का एम्प्लॉय किसी बाहर की हायरिंग को रेफर करता है, तो जो एम्प्लॉय होता है उसको पैसे मिलते हैं, ये 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर कोई बंदा आपको रेफर कर रहा है तो उसमें उसका भी फायदा है। अगर आप कंपनी, आपका इंटरव्यू हो जाता है, वो आपको रेफर करता है, आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो 1 या 2 महीने बाद जिसने आपको रेफर किया था ना, उसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जो कि 5-10 हज़ार, 5 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप एक पोजीशन अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, आप नौकरी पे, लिंक्डइन पे, मॉन्स्टर पे, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक काम करना है, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी को सबसे पहले जाकर लिंक्डइन पर फॉलो करो, वहाँ के कम से कम 10 लोगों को फॉलो करके कनेक्ट करो, फिर उनको उस जॉब का लिंक भेजो, अपना रिज्यूमे भेजो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर क्या प्लीज़ मुझे आप अपनी कंपनी में रेफर कर सकते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा होगा, नौकरी से मैच करता होगा, अब ऐसा भी नहीं कि यार तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं, तुमने ऐसे ही फ्रेशर का रिज्यूमे बनाया ऑनलाइन, कहीं एसएपी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तुमने रिज्यूमे में डाला और उनको भेज दिया कि सर रेफर कर दो, तो ये फालतू काम भी मत करना। जब तुम्हें लगे कि हाँ उस जॉब से तुम्हारी प्रोफाइल मैच कर रही है अच्छे से, तुम एक वेल क्वालिफाइड हो, तब इस तरह से अपना रिज्यूमे भेज कर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो वो बंदे, देखो हर आदमी रिक्वेस्ट देखता है, इस तरह के मैसेज आते हैं वो देखता है, और अगर उसे लगता है कि हाँ तुम मैच कर रहे हो प्रोफाइल से, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हो, तो वो 100% रेफर करेगा। और अगर यार 10 लोगों को तुमने भेजा, उसमें से 2 लोग भी रेफर करते हैं, 1 लोग भी रेफर कर देते हैं ना, तो एचआर तुमको ज़्यादा प्रेफर करेगा, जो कि कहीं और से अप्लाई जो कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के बजाय तुमको ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये ट्रिक हमेशा यूज़ करना, कभी भी किसी भी पोजीशन को जब भी अप्लाई करो तो इस ट्रिक को हमेशा यूज़ करो। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने जैसे कि आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की जॉब्स आपको शेयर करी, तो यार अब ये इस तरह के नखरे भी मत करना एज ए फ्रेशर कि नहीं मुझे तो केवल नोएडा में ही चाहिए, नहीं मुझे तो केवल बॉम्बे में ही चाहिए। देखो, एज ए फ्रेशर तुम्हारे पास चॉइस नहीं होती है। चॉइस तुम्हारे पास तब होती है जब तुम बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 3, 4, 5, 10 साल का, तब तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम हाइब्रिड करोगे और तुम्हें केवल रिमोट करना है या तुम्हें केवल इस लोकेशन पे जॉब करनी है, तब तुम्हारी चॉइस काम करती है। लेकिन एज अ फ्रेशर तुम्हारे पास चॉइस नहीं होती है। तो एज अ फ्रेशर तुम ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई करो। अगर वो तुमसे कहते हैं कि क्या तुम रिलोकेट हो जाओगे, तो तुम बिल्कुल बोलो हाँ मैं रिलोकेट हो जाऊँगा, मुझे केवल 3 दिन लगेंगे रिलोकेट होने में, बोलने में कुछ नहीं जाता है। और आपको रिलोकेट होना भी चाहिए। अगर आप नोएडा में हो और बॉम्बे में जॉब निकली है तो आपको 100% रिलोकेट होना चाहिए, अगर एज ए फ्रेशर आपको जॉब मिल रही है तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिनको जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के और भी वीडियो डालने का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।